नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक इस तरह का ड्राइंग है जिसमें बॉल रेडियस वगैरह है, बॉल बनाते हैं, तो इसका प्रोग्रामिंग समझेंगे। ठीक है। कुछ लोगों को अगर इसका डाउट होगा कि ये रेडियस की लंबाई कैसे निकलती है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और नहीं तो मैं आपको इसका अभी समझा देता हूँ। ये बड़ा इजी है। तो आज हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स भी मैं बता देता हूँ, फिर इसको रफिंग करेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है ना। तो रफिंग में दोस्तों अगर ये इस टाइप से है ना, तो ये G71 से नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि 71 में क्या रहेगा कि ये यहाँ से ऐसा तो बना देगा, बट ये अंडर कट जो ये नीचे को आ रहा है ना यहाँ से, तो उसमें G71 में नहीं चलता है। तो अब हमें जो बचता है वो या तो हम लोग इसको कुछ पोर्शन ये G71 से करें, इसकी मैनुअल रफिंग करें और फिर इसको फिनिश करें, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो G73 से रफ कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना बता दूं कि कैसे रेडियस की लंबाई निकली, और फिर इसका रफ और फिनिश का प्रोग्राम बनाता हूं, और सेम प्रोग्राम में मशीन में डाल के और आपको रन करके भी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको समझें। कहीं डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको समाधान या रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आइए हम लोग पहले इसका रेडियस की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें रेडियस की लंबाई में ऐसा कुछ खास तो नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये डाया 25 है तो ये जो बनेगा ना, ये 50 है तो ये 25 होगा, और अगर इधर 60 है तो ये जो बनेगा वो 30 होगा। क्लियर। ये 25 है, ये 30 है। इसका सेंटर जो होगा ना, इसके बिल्कुल मिड में होगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो आप अगर यहाँ से ऐसे मिला दें और यहाँ से ऐसे इसको मिला दें। ठीक है। तो चूंकि रेडियस 40 है तो ये तो 40 ही रहेगा दोनों केस में, इधर भी और इधर भी। ये आपका 25 है क्योंकि ये टोटल 50 है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये निकाल लेना है, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, चूंकि आपको 30 मालूम है, ये 40 मैंने बताया है कि रेडियस जितना रहेगा ये उतना ही होगा। तो इधर ये भी 40 है, तो दोनों से हम लोग यहाँ से ये और यहाँ से ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं ये चेक करा दूं कि आपको ये कैसे आया, तो एक तो यहाँ से हम लोग करेंगे अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये 40 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर होगा। तो ये दोनों को आप निकाल लेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से निकाल भी दूं और आप चेक भी कर लीजिएगा कि 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हो गया 1600, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 हो गया। अब अंडर रूट में आपका जो आएगा 1600 में से माइनस 625 घटा दे तो ये आ गया 975, और 975 का आप अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है ना। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम अंडर रूट 975 ले लेते हैं तो ये आ गया आपका वैल्यू 31.22। ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपका आ गया 1600 माइनस 900। तो 1600 में से अगर हम लोग 900 घटा देंगे तो ये आ गया 700। अंडर रूट हो गया 700, और 700 का अगर आप रूट लेंगे तो ये आ गया आपका 26.45। 26.45। तो अब रेडियस की लंबाई हमें दोनों को जोड़ देना है।
इसमें जो रेडियस की लंबाई आएगी ना, तो आप दोनों को जोड़ दें, 31.22 प्लस 26.45, इन दोनों को जोड़ दें। वैसे दशमलव में आगे भी आ रहा है एक आध अंक, है ना, ये 457 आ रहा है। ऐसा अगर टोटल कर दें तो अगर इसको हम जोड़ दें प्लस, तो ये लगभग आपका आ गया 57.68। राउंड फिगर में अगर लेते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रोग्राम में हम लोग इसको करेंगे तो ये यूज करेंगे हम लोग G73 आपको पहले भी मैं बता चुका हूं और फिर से एक बार हम लोग देख लें। G73 में अगर कंप्लीट लिखें प्रोग्राम तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया, N1 G28 U0 W0 T0101 G97 S 1500 M03, फिर इसके बाद G0X 100, एक सेफ्टी का ब्लॉक लिखता हूं मैं Z50। अब यहाँ पे आ गया। अब चूंकि हमारा ये डाया 85 है तो हम लोग G0 में X87 पे ले लेंगे, Z में 2 पे। ठीक है, कूलेंट यहाँ पे ऑन कर लेंगे। कई बार ना दोस्तों अगर ये फेस पे थोड़ा मटेरियल वगैरह है एक्स्ट्रा तो आप अलग से Z.2 पे ऐसा एक कट पहले भी लगा सकते हैं, वो जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे G73 यूज करेंगे। G73 में यहाँ जब हम लिखेंगे G73 तो यहाँ पे U जो है ये आपको स्टॉप डाया पे कितना देना है, तो मैक्सिमम ये 85 है, ये 50 है, तो 85 में से 50 घटा देंगे तो डायामीटर में जो डिफरेंस है वो 35 है। लेकिन जो U की वैल्यू देनी है ना वो हम लोगों को रेडियली देनी है, तो जो 35 का हाफ करेंगे तो वो 17.5 हो गया। तो आप इसको 17 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं। ये हो गया U। W में क्या है दोस्तों कि ये हमेशा हम लोग 0 ही लिखते हैं ताकि फेस यहाँ पे ना कुछ आगे पीछे ना हो। और इसमें यहाँ पे जो R है ये है नंबर ऑफ कट, आप इसको कितनी बार में काटना चाह रहे हैं। तो अभी ये समझिए कि डाया में अगर 35 है तो 35 को अगर हम डाया में काटेंगे ना तो 3-3 mm भी काटेंगे तो कम से कम 12 कट चाहिए। तो आप यहाँ पे R12 भी लिख सकते हैं। मैं इसको मशीन पे बना के दिखाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि 12 कट में तो 10 मिनट टाइम लग जाता था, तो मैं थोड़ा इसको 5 या 6 कट करके दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे G73 लिखेंगे, यहाँ पे P500 स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर, जैसे आप दूसरे साइकिल्स में देखते आए हैं। एंड ब्लॉक नंबर, यहाँ पे ये U फिनिश अलाउंस है, आप कितना छोड़ना है। यहाँ पे W फेस पे कितना छोड़ना है आपको, और यहाँ पे फीड में 15 ही चलाएंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा तो फीड भी थोड़ा बढ़ा दूंगा ताकि आपका टाइम थोड़ा कम में आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे ये N लिख देंगे। अगर ये P500 है तो ये N500 हो जाएगा, जैसा आप सिंपल G71-72 में यूज करते हैं। तो N500 में हम लोग पोजीशन ले लेंगे। तो G0
अभी 100 या 87Z2 पे है, तो आप चाहें तो यहाँ पे X50 Z2 ले लें। टूल यहाँ आ गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे G01 Z माइनस अगर 20 दिया है तो आप 20 लिख दें। टूल यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ आना है ना, तो आपको देखना है कि क्या रोटेशन है। तो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है ना वो है G03 की, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे G03X। अब यहाँ का डायामीटर जो है वो 60 है। Z में ये लिखें, तो Z लिखेंगे तो आप ये दोनों जोड़ के लिखना पड़ेगा, और नहीं तो W लिखेंगे तो आप केवल यही वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 57.68। तो अब टूल यहाँ आएगा। फिर आपको यहाँ आना है, तो यहाँ पे भी हम G01 W-15 लिख देंगे। तो टूल यहाँ आ गया, और उसके बाद आप 85 पे आ जाइए। X 85, ठीक है। अब ये N 500 स्टार्टिंग था और ये एंड है, तो इसको हम लोग लास्ट में 600 दे देंगे, और यहाँ पे हमें लिख देना है G0X 87। वापस चले जाएंगे Z0। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि जो आपका स्टार्टिंग और एंड है ना, तो उसके बीच में आपको समझिए कि ये फिनिश का शेप बना देना है। जो भी आपका फिनिश शेप है वो बना देना है ब्लॉक के थ्रू, और मशीन फिर इसको रफ कर देगी। लेकिन मैं पहली वीडियो में जो बनाया था उसमें भी बताया था कि ये ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने U17 लिखा है ना 17, वो इस डाया पे है, बट वो अब इस पे भी मान के चलेगी, इस पे भी मान के चलेगी और इस पे भी मान के चलेगी। तो वो कुछ कट हवा में चलते हैं इसमें, तो वो आपको देख के ही बनाना है, बट रफिंग अच्छे हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर उठा लेना है टूल को G0X200 Z100 M09 M01, और उसके बाद आपको अभी N1 हो गया। तो अब हम लोग N2 में जो भी हमारा ब्लॉक बनता है, अगर मैं अलग से इसको N2 बता दूं आपको फिनिश का, तो आप समझें कि लगभग हमें यही ब्लॉक बनाना है, लेकिन अब X0 से हम लोग बना देंगे। तो ये इतने से ना ये रफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश का प्रोग्राम अगर आप समझना चाहें तो सिंपल X0 Z2 X50 इसी को हम बना देंगे, तो फिनिश का प्रोग्राम भी हो जाएगा। या अगर आप G70 से फिनिश करना चाहें, G70 से, तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं G70। यहीं पे अगर मैं लिख देता ना, यहाँ पे समझे कि मैं इसी में कर दूं। वैसे तो अलग से टूल का प्रोग्राम बना के करना चाहिए, बट अगर आप समझे कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता G70 P500 Q600, तो अब ये केवल एक लाइन पढ़ेगा ना, तो फिर से इसी को पढ़ेगा और फिनिश कर देगा। लेकिन जब इससे फिनिश करना है तो अच्छा है कि आप यहाँ कंपनसेशन वगैरह का यूज करें, ठीक है। और नहीं तो ये सेम लाइन, जैसे ये हमने यहाँ बताया, ये सेम लाइन हम अलग से भी किसी टूल को कॉल करके और उसमें भी लिख के फिनिश कर सकते हैं। लेकिन इससे फिनिशिंग में दिक्कत क्या रहती है दोस्तों, कि आपको चला रहे हैं N1 रफिंग में, फिनिश में N2 चल रहा है, लेकिन कोई भी करेक्शन होगा ना तो आपको N1 में जाके करना पड़ेगा। तो सही तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको अलग कर दें, ऐसा M09 M01, और यहाँ पे N2 में अलग से यही लिख दें, आप अलग कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं फिनिश का बना भी दूंगा,
कई लोगों का डाउट इसमें रहेगा कि इसमें कौन सा टूल चलाएं, कौन सा इंसर्ट चलाएं। तो वो दोस्तों आप जहाँ पे ये अंडरकट टाइप से है ना, तो यहाँ पे हमें VNMG या DNMG का ही प्रयोग करना चाहिए, जो यहाँ पे बनाने के टाइम ये पीछे से फाउल ना करे। ठीक है, तो हम इसको बना सकते हैं। एक बार मैं इसको रफ करके आपको ना मशीन पे दिखा देता हूँ कि कैसे ये रीड करेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग मशीन में। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, मशीन पे हम लोग ऑलरेडी आ गए और ये प्रोग्राम से मैंने डाल दिया। यहाँ पे जो U है ना, मैंने वहाँ 17 डाला था, ये यहाँ पे 16 डाल दिया। आप 17 भी डाल सकते हैं, इससे बहुत फ़र्क नहीं है। तो आपको कट थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैंने ये जो R डाला है, ये R अलग से डालना पड़ेगा। यहाँ पे R जो रहेगा वो हमने, वैसे तो आप समझे कि ये 17 है तो कम से कम हमें ये 12-13 mm डालना पड़ेगा, बट मैंने R यहाँ पे 6 डाला है। और सिर्फ इसलिए डाला है ताकि जो नंबर ऑफ कट है ना वो थोड़ा कम लगे और जल्दी से हमें ये बन के दिख जाए। एक्चुअल में जब चलाएंगे तो इसको हमें 10 या 12-13 ऐसा हमें डालना चाहिए। ठीक है, और इसके बीच में मैंने ये साइकिल लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसका प्रोग्राम बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50Z2 पे -20 गया, 60Z-W- इतना, R40, से वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं अगर इसको चला के दोस्तों आपको ग्राफ अगर दिखाऊं ना, तो आप देखिए कि कैसे कटिंग करेगा। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप इसको देखें। मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ, तो अब ये चालू हो गया दोबारा से। जब घूमने लगा और आप ये, मैंने इसको चलने दिया। और अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे ना, तो ग्राफ में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसा शेप ये बना रहा है। ये टूल आपको यहाँ से आता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए कि कैसा बनाएगा, अपना पोजीशन लेगा 86Z2 पे, और फिर ये यहाँ से एक बार देख लेगा कि कहाँ तक जाना है। ये 120.5 तक जाएगा मैक्सिमम। फिर ये यहाँ से आके कटिंग करेगा और ये जैसा शेप हमने आपको बताया है ना दोस्तों, वही शेप ये बनाने लगेगा। ये फीड थोड़ा तेज चल रहा है, मैंने वीडियो बनाने के लिए फीड को मैंने 5 mm कर दिया है। ये पहला कट ले लिया, उसके बाद ये अभी दूसरा कट लेगा। सिग्नल ब्लॉक में चला रहे हैं ना, तो ये सेकेंड कट है। और उसके बाद ये थर्ड कट जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 70.6 पे, तो अभी बहुत ऊपर ही चल रहा है। हमने जो प्रोग्राम में W0 दिया है ना, तो W0 से क्या होगा कि ये Z की जो लाइन है ना, ये वाली, ये एक ही पॉइंट से रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने फेस में मटेरियल 0 कर दिया था। तो ये सारा कुछ टर्निंग करके ये बना देगा। ये 4 कट हो गया, ये 5th कट है। उसके बाद ये 6 लास्ट में देख रहे हैं 50.5 बना रहा है, 0.5 का मटेरियल छोड़ दिया और बाल को भी ये रफ कर रहा है। और यहाँ पे भी ये 60.5 बनाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे 60.5, और ये बना के अभी ये वापस चला जाएगा।